तो हेलो फ्रेंड, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिल्ली हाई कोर्ट जेजीए का आपको मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, इसका रिक्रूटमेंट आया अभी आपके सामने है, जैसे मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि भाई प्रीलिम्स होता है, तो प्रीलिम्स का सिलेबस जो है इसमें आपका जो है आप देख सकते हो, नीचे है, एक सेकंड दिखा रहा हूँ। तो उसमें जो है आपका इंग्लिश आएगी 45 नंबर की, जनरल अवेयरनेस आएगी 45 नंबर की, और रीजनिंग आएगी 45 नंबर की। तो इसका एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास है, तो मैं उसको दिखा रहा हूँ। ये मैं स्टेज 1 की बात कर रहा हूँ, जो कि क्वालिफाइंग है नेचर में। स्टेज 2 का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो में भी दिखा दूंगा वैसे मैं क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले पार्ट खुलता है भैया, देखो इंग्लिश का 45 क्वेश्चन होते हैं। तो नॉर्मली इसमें क्या है, ये सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड टू 4 पार्ट्स, चूज द पार्ट दैट हैज़ एन एरर। तो जिसमें एरर है उस वाले पार्ट को चॉइस करना है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है। अब 4 to 6 है, चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। सेंटेंस दे रखा है, उसके मतलब मीनिंग पूछ रखा है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप की चीज़ें हो गई है। अब 7 to 9 है, चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो ये एंटोनियम हो गया एक तरीके से, ठीक है। अब जो है 10 से 12 तक है, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम या फ्रेज। तो ईडियम और फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला। अब आते देखो सेकंड पार्ट पे। तो इसमें क्या है, सेकंड पार्ट नहीं मतलब क्वेश्चन नंबर 13-15 में इसमें क्या है, PQRS टाइप है, मतलब इसमें आपको क्रम से लगाने हैं, ठीक है। और फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, इसमें डबल फिलर्स ही हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी डबल फिलर्स टाइप के हो गए। फिर इसमें आता है भाई एक पैसेज, नॉर्मली अनसिन पैसेज कह सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, ये उस समय कोविड-19 के टाइम में आया था, तो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, तो कोविड-19 पे ये आपका अनसिन पैसेज आया था, जिसमें 3 क्वेश्चन दे रखे थे, ठीक है। नॉर्मली एक तो था कि भाई आपका स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है पैसेज के अकॉर्डिंग। एक था कि भाई आपका कोई एक मीनिंग दे रखा था रेजिलियंट, उसका आपको मतलब क्लोजेस्ट मीनिंग बताना था। और 21 वाई इट इज़ इम्प्लाइड दैट द पैसेज दैट डिस्ट्रप्शन इज सप्लाई चेन। तो ये भी पैसेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब आते देखो 22 से 25, इसमें डबल फिलर हो गया, ये वो वाले हो गए आर्टिकल बेस्ड की AN दा वाले, ये तो देखो आते ही हैं, ठीक है। अब 26-27 में फिर से इन्होंने ये ट्रिपल फिलर्स आ गए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बस इसकी वीडियो बना के मत डालना यूट्यूब पे, बाकी में फिर तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। फ्री फिल इन द ब्लैंक्स हैं, डबल फिलर्स वाले हो गए, थोड़े लंबे वर्ड वाले। अब फिर जो है एक छोटा सा वर्ड है इसमें, जो ये दे रखे हैं, जैसे कि इसमें मतलब नियरेस्ट मीनिंग बताना है आपको, ठीक है। जैसे इसमें वर्ड दे रखा रेंडेवियस एंटोमोलॉजी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हैं ये। अब जो अगला फिर एक तरीके से ये है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द ऑप्शन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द गिवन वर्ड। फिर से वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। अगला क्वेश्चन फिर इस पर 37 से 39 तक ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये आपका पैसिव और एक्टिव पैसिव वॉइस पे है। उसके बाद फिर आपका ये 43 से 45 तक चूज द ऑप्शन विच इज़ द अपोजिट जेंडर, मतलब जैसे ड्यूक का क्या होता है, मिल्क मैन का क्या होता है, जैसे मिल्क मेड होती है, ठीक है ना, मतलब जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है, ये चीज़ है। अब आते देखो सेकंड पार्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और काफ़ी सारे लोगों को उसमें डाउट भी था कि जनरल अवेयरनेस पे और जनरल नॉलेज में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये उस समय के क्वेश्चन पे थे, तो ये इसमें आपको देख सको, इसमें जो है पहले तो बायो का क्वेश्चन है एक जो है, और ये सेकंड वाला भी बायो का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन कंसिडरेबल अमाउंट इन द ह्यूमन ब्लड। तो ये भी बायो से रिलेटेड है। फिर ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रखा है। फिर ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन है, क्योंकि भाई देखो आपकी ये हाई कोर्ट की जॉब है, तो इसमें पॉलिटी से अच्छा खासे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, आर्टिकल बेस्ड ही मिल जाते हैं। और नॉर्मली काउंसिल ऑफ स्टेट्स वगैरह कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन मतलब इस तरीके से ओहदा दिलाता है, तो ये सब चीज़ें पूछते हैं। साइंस और पॉलिटी की अच्छी खासी वेटेज इसमें देखने को मिली थी। फिर फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन है, फिर इस पर थोड़ा सा ये साइंस का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड, ठीक है। फिर ये आपका फिर से ये कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पॉलिटी आप अच्छे से कर लेना, ठीक है, ये चीज़ है। और फिर जो है नेक्स्ट है कि भाई आपका ये स्टैटिक हो गया कि बैडमिंटन कप किस से रिलेटेड है। और फिर ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। और फिर आपका ये डेट बेस दे दिया कि 21 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 21 जून को, ठीक है। और फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है कि कितने शेड्यूल है संविधान के अंदर। और फिर आपका ये जो है मोहिनीअट्टम डांस कौन सी स्टेट का है, तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया। और अमीर खुसरो ने कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाई थी, तो ये भी एक स्टैटिक का क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते वर्ड को किसने मतलब नेशनल एंथम वो एम्बलम के नीचे किसने रखवाया था, तो ये सब चीज़ें हैं। कहाँ से लिया गया था, ये भी वर्ड है। और ये सार्क का कौन मेंबर नहीं है, ये भी एक स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। ये जियो पॉलिटिकल स्टैटिक हो गई आपकी, थोड़ी बाहर की विदेशी टाइप वाली। फिर ILO का इन्होंने वो पूछ रखा है कि मतलब कौन सी एक्टिविटी कर दिया ILO,
ठीक है। फिर इसने ये पूछ रखा है किसने निशान पाकिस्तान और भारत रत्न मिला था जिसको, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था उस समय। ठीक है। और फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन होता है इंडिया का, कौन था मतलब, तो करियप्पा था। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, तो ये भी देख लेना आप। जो है ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन जो है पॉलिटी बेस्ड है और ज़्यादातर साइंस बेस्ड होगा। फिर नॉर्मली जैसे फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं, तो चार्ल्स डार्विन को कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। फिर ये क्वेश्चन हो गया हु जॉइंटली वॉन द 2020 नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ रिलेटेड मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चन भी थे उस समय के टाइम के। ठीक है। तो कुछ करंट अफेयर से था, फिर थोड़ा स्टैटिक है, तो अच्छा खासा इसमें मतलब था कि ठीक है। क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी है कि भाई 2020 का IPL कौन जीता था, तो ये सब चीज़ें भी हैं इसमें, तो आप ये देख लेना। ठीक है। अब जो है मैथ्स देखो, रीजनिंग मैथ इसमें आती नहीं है, रीजनिंग आती है, तो रीजनिंग का आप नॉर्मली देख सकते हो। ठीक है। ये सब नॉर्मली है, बाकी आप देख लेना मैथ और रीजनिंग का जो भी है। बाकी इसमें अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाया था 2020 का डिस्क्रिप्टिव पेपर, वो ये है। तो मैंने चैनल पर अपलोड कर दूंगा इसे थोड़ी देर में जो है, तो आप जाके ज्वाइन कर लेना। पहले वैसे मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना लिया ऑलरेडी, जिस पर ऑलरेडी 2000 से ज़्यादा लोग ऐड हो चुके हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच। ठीक है। थैंक यू।